प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग 2010-11 3,18,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स और फॉलोइंग आइटम्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, ये सब दिया हुआ है। ऑब्वियसली हम लोग का यहाँ पर नेट प्रॉफिट दे दिया है, तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में सम करेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग पूछा है सिर्फ, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, CFOA, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। We will start with net profit as per PL is equal to 3,18,000 add slash less adjustment depreciation 16 लाख से, एक्चुअली वो 1,60,000 होगा, काफी ज्यादा हो गया है। मेक इट 1,60,000, एक जीरो ज्यादा हो गया है। तो 16 लाख लगेगा तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग पूछा है। डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज हुआ था तो प्रॉफिट कम हो गया था, बट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, देयरफॉर डेप्रिसिएशन मेरा ऐड हो जाएगा in order to correct the actual operating activity. I'm again explaining you, depreciation मेरा operating activity है, but ये non cash है। non cash items shall not affect your cash flows, therefore ये हम लोग पीएल में चार्ज किया तो मेरा ये जो 3,18,000 का प्रॉफिट है ना, ये कम हो गया था। अभी हमको इसको ठीक करना है, कैसे करोगे? बाई एडिंग इट अप। तो 1,60,000 डेप्रिसिएशन विल बी एडेड एज इट इज अ नॉन कैश आइटम। नेक्स्ट आता है एमोटाइजेशन। डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन में डिफरेंस क्या है? बोथ आर सेम, सिर्फ नाम अलग है। डेप्रिसिएशन इज फॉर टेंजिबल एसेट्स, amortization is for intangible assets that you cannot touch and feel with your senses. Profit on sale of land, आप एसेट बेचे हो, लैंड बेचे हो, लैंड बेचना आपका मेन काम नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी। एंड लैंड में आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो, देयरफॉर सेलिंग ऑफ लैंड विल बी रिगार्डेड एज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड हैव बीन रिकॉर्डेड इन योर पीएल एंड दस हैव इंक्रीज्ड माय प्रॉफिट, तो देयरफॉर इसको हम लोग माइनस कर देंगे इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इट्स इफेक्ट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। तो 5,000 प्रॉफिट था, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, अभी ये हमको कम करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, जनरल रिजर्व क्या घर का बाहर है, मतलब ऑफिस का बाहर है? नो, जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। वो इस लाइक आप एक अलमारी से पैसा निकाल के दूसरा अलमारी में पैसा डाल रहे हो। क्या यहाँ पर कैश आउटफ्लो हो रहा है? नो आउटफ्लो, पैसा तो घर में ही रह जा रहा है। बट ये ट्रांसफर टू रिजर्व करने के लिए मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, देयरफॉर ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व विल बी एडेड बैक। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 11,000। ऑल द एडजस्टमेंट्स हैव बीन डन। नीचे में से क्या है? वो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट दिस थिंग। 1,69,000 minus 5, 1,64,000, 1,64,000 plus 11, 1,75,000। 1,75,000 plus 3,18,000, 4,93,000। इसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड पेएबल्स है, बीआर है, प्रीपेड एक्सपेंस है। ट्रेड रिसीवेबल्स 25 से 28 हो गया है, बढ़ गया है, तो ये मेरा ब्लॉकेज ऑफ फंड होता है। करंट एसेट्स बढ़ जाना मतलब ब्लॉकेज ऑफ फंड, देयरफॉर इट विल बी रिगार्डेड एज कैश आउटफ्लो।
तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 3,500। इसके बाद ट्रेड पेएबल्स मेरा 11,800 से 9,300 हुआ, कम हो गया। करेंट लायबिलिटी कम हो जाना मतलब यू आर एक्चुअली पेइंग इट, तो ये भी लेस होगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स 11,800 माइनस 9,300 2,500। If you have any queries regarding working capital, से ये प्लस क्यों हुआ माइनस क्यों हुआ, feel free to ask me in the chat section। बिल्स रिसीवेबल 9,000 से 7,000 हो गया, करंट एसेट फॉल हो जाना मतलब पैसा रिलीज हो रहा है, पैसा आ रहा है, दिस विल बी प्लस। ये होगा डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। डू रिमेंबर करंट एसेट करंट लायबिलिटी में जब भी चेंज होगा आपको इंडिविजुअल एसेट्स का लायबिलिटी का नाम लिखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक सिर्फ करंट एसेट्स लिखोगे तो चलेगा। बीआर में 2,000 था, 2,000 बढ़ रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहा है, वो भी काइंड ऑफ रिलीज हो रहा है। डिक्रीज इन प्रीपेड 1,000 रुपीज। टोटल करो 3,500 2,500 6,000 6,000 माइनस 3,000 नेगेटिव 3,000। फोर लैख 93 माइनस 3 4,90,000। दिस इज नोन एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये सम हो जाता है, जल्दी से देख। पूरा लिखना, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोपोज्ड डिविडेंड। Let me start with a basic example. 2010 2011 आपको ऐसे प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दे दिया है 4,000 6,000। प्रोपोज डिविडेंड का बैलेंस दे दिया है 1,000 एंड 500। शो ट्रीटमेंट बोल दिया है। इसका इफेक्ट क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड का अगर नीचे में कोई एडजस्टमेंट ना दे, simply balance sheet values have been provided to you for 2 years, then you no need to prepare separate account। pft का account provision for sorry proposed dividend का account नहीं बनाना है। why sir? let me explain you। in corporates 2010 में जो होता है, these are like short term liability provisions। we keep aside money for our tax for our dividend, जिसका एक्चुअल पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा। तो 2010 में जो पैसा आपने हटाया था वो पेमेंट कब होगा? 2011 में। और 2011 में जो अभी पैसा हटाए हो 6,500, ये पेमेंट होगा 2012 में। तो शॉर्ट ट्रीटमेंट फॉर 2011। तो इसमें अभी सोचो 11 में ये जो 6,500 आपने किया है, ये सब पैसा आपने हटाया है 2011 में। कहाँ से हटाए हो? पीएल अकाउंट से हटाए हो, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। तो नेट प्रॉफिट जो देगा आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो भी नेट प्रॉफिट आपको दे देगा, उसके साथ ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6,000, प्रोपोज डिविडेंड 500, 6,500। Why sir? Because these are non-cash, we are not paying it actually, we are just keeping aside the money। अच्छा एक सेकंड, एक गलत हो गया।
फिर ये एडजस्टमेंट करने के बाद, वर्किंग कैपिटल करने के बाद, लास्ट में लेस टैक्स पेड। 2011 में आप कौन सा टैक्स पेमेंट करोगे? लास्ट ईयर में जो पैसा हटाए थे वो इस साल पेमेंट होता है, यानी कि 4000 रुपीज आपका माइनस हो जाएगा। ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मान लो, उसके बाद लेस टैक्स पेमेंट हो जाएगा। एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, डिविडेंड पेड। इस बार आपने डिविडेंड के लिए हटाया है 500, but how much dividend you will pay? You will pay the dividend that have been kept aside in the year 2010. 2010 में पैसा हटाया था, 2011 में उसको पेमेंट करोगे, तो 1000 माइनस हो जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। This is the way to treat PFT and proposed dividend if no adjustments are given. Please try to understand. If anybody have any queries, feel free to ask me. This is the simplest of the simple things. Do not, I repeat, do not deduct these things. ये दोनों का डिफरेंस मत निकाल देना, ये दोनों का डिफरेंस नहीं निकालना है। बहुत जन करता है, टैक्स पेड 2000 रुपीज, डिविडेंड पेड 500 रुपीज। नो, डिफरेंस नहीं करना है। 2010 अलग, 11 अलग। 2011 करंट ईयर वाला पीएल में ऐड, ऑपरेटिंग में ऐड, और लास्ट ईयर वाला पेमेंट होगा। टैक्स पेमेंट तो ऑपरेटिंग में ही होगा एकदम लास्ट लाइन में, और फाइनेंशियल एक्टिविटी में डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा। प्लीज गो थ्रू, सॉल्यूशंस हैव बीन डन। करंट ईयर वाला ऑलवेज रिमेंबर ऐड होगा, लास्ट ईयर वाला एक्चुअली पेमेंट होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल करोगे और क्लियर हो जाएगा। से 12-13 फाइनेंशियल ईयर 13-14 provision for tax 10,000, 15,000, proposed dividend 4,000, 7,000, adjustment provision for tax made during the year is equal to 8,000. Adjustment number 2, dividends paid during 13-14 is equal to 3,000. Since adjustments are given, always suggested आप अकाउंट बना लो। देखो, सम्स करते करते you can do these things or calculate these things mentally also, but if you are doing it mentally and not showing in the working notes, marks might be deducted as compared to the students those who are showing each and every workings. So you will have to prepare the 2 working notes of PFT and proposed dividend. ध्यान से देख लेना, proposed dividend and PFT का I have opened account. Both are short term provisions under current liability. तो इसका बैलेंसेस मेरा क्रेडिट साइड में होता है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पीएफटी का ओपनिंग बैलेंस 10,000, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस 4,000, टू बैलेंस कैरेड डाउन 15,000,
to balance carried down 7,000. प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मतलब बनाया गया है। कहां से बनता है? पीएल अकाउंट से। 8,000 का तो बनाया जाएगा तो पीएल अकाउंट से पीएफटी जाएगा बाई पीएल अकाउंट 8,000 रुपया। पीएफटी को एक बार बैलेंस करो। 10,000 था, 8,000 आपने पीएल से और लेके आया, टोटल कितना हुआ? 18,000। बट क्लोजिंग बैलेंस आपका दिखा रहा है 15,000। दिस मीन्स यू हैव पेड। पीएफटी पे करोगे तो लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट में आएगा टू बैंक। 3,000 का मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया। कम टू प्रोपोज डिविडेंड। डिविडेंड यहां पर पेड बोला है, पेड हुआ तो टू बैंक। यू हैव पेड अ डिविडेंड ऑफ 3,000। 4,000 का था, 4,000 में से 3,000 पेमेंट कर दिया तो बचा कितना? एक। और क्लोजिंग में बैलेंस है 7। दिस मीन्स अब करेंट ईयर में 6,000 का और प्रोविजन बनाया है पीएल अकाउंट से। बैलेंसिंग फिगर। So there are two things that are to be recorded in this account. One is made, one is paid. One is made and one is paid. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में मेड दे दिया था तो बाई पीएल, और डिविडेंड वाला में पेड दे दिया था तो हम लोग पीएल वाला निकाला है। दोनों दे सकता है, कोई एक आपका मिसिंग रहेगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेड मतलब बनाया गया है। कहां से बनता है? पीएल अकाउंट से बनता है। पेमेंट मतलब बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा। लायबिलिटी पे ऑफ होगा तो टू बैंक होगा। ये अकाउंट समझ में आया सबको? प्लीज लेट मी नो। फिर इसका इफेक्ट कहां आएगा वो हम आपको दिखाएंगे। एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो, इज दिस क्लियर? नाउ हाउ टू डू दिस थिंग, मतलब इसका इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा? लेट मी गो थ्रू। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल वो तो इस समय नहीं दिया हुआ है, दिया तो जाएगा। टिक। एड स्लैश लेस एडजस्टमेंट। सिंपली जो पीएल वाला है वो आप ऐड करोगे यहां पर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8,000 is better to do in the inner column. Adjustments are always done in the inner column. Proposed dividend 6,000 टोटल करके यहां डाल के जो आएगा। फिर लास्ट में लेस टैक्स पेड 3,000 रुपीज टू बैंक। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। डिविडेंड जो पेमेंट हुआ वो आपका फाइनेंसिंग में आएगा। डिविडेंड पेड डायरेक्टली 3,000 नेगेटिव। So this is the way of doing these adjustments. बड़ा सम का पार्ट रहेगा, do not get confused. पहले वर्किंग नोट बनाओगे फिर सम स्टार्ट करोगे। I hope this is clear everybody.
ये है जब अकाउंट आप बनाओगे। तो जब अकाउंट नहीं बनाओगे, सिंपली कॉन्सेप्ट, लास्ट ईयर वाला चीज पेमेंट होगा करंट ईयर में, तो वो बैंक में जाएगा, और करंट ईयर वाला ऑपरेटिंग में एड बैक हो जाएगा, बिकॉज दैट इज प्रोविजन एंड डिविडेंड प्रोपोज्ड या मेड। आफ्टर डूइंग दिस, एवरीबडी प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला नहीं है करना क्या है। ऑब्वियसली पूरा कैश फ्लो फ्रॉम, सॉरी, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। प्लीज गो थ्रू द सम एवरीबडी। इन सम नंबर 4 आप देखोगे शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख 1,45,000। बट बिफोर स्टार्टिंग द सम, एवरीबडी प्लीज लुक एट द डेट्स गिवन। पहले 31/3/17, उसके बाद 31/3/16। जो ऊपर में जो बैलेंस शीट दिया हुआ है 31/3/14, उसको काट दो। 14 का तो नहीं है, 2 साल का दिया हुआ है, 16 और 17। तो 17 इज योर क्लोजिंग ईयर, 16 इज योर ओपनिंग ईयर। तो थोड़ा उल्टा तरीका से दिया हुआ है, तो बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस सम्स। डेट देख लेना। रिजर्व एंड सरप्लस नोट 1, नोट 1 में आ जाओ, नीचे में पीएल दिया हुआ है, सिर्फ पीएल ही दिया हुआ है, ओके। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट 2, नोट 2 देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रपोज डिविडेंड। डू यू हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट? नो सर, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट नहीं बनाना है, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। ओके फाइन, लेट अस स्टार्ट with our cash flow statement directly then. Cash flow statement, under indirect method, as per accounting standard 3. Particulars, amount rupees, amount rupees. Point number A, cash flow from operating activities, net profit as per PL. Closing PL 2 lakh, opening PL 1,45,000. The change in PL account balance, statement of PL is due to profits only. तो 55,000 से मेरा प्रॉफिट हुआ, एड स्लैश लेस एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स में आप देखोगे सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड, जो करेंट ईयर वाला है उसको आप डाल दो। करेंट ईयर बोले तो 2017। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000, proposed dividend 50,000। आफ्टर डूइंग दिस, जनरल रिजर्व सम में है नहीं, सिर्फ पीएल दिया हुआ है। एवरीबडी कम टू नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स। क्या एसेट्स कम हो गया है? 4 लाख से 4.5 हुआ या 4.5 से 4 हुआ? सर 4 लाख से 4,50,000 हो गया, बढ़ गया। कम हो जाता तो हम लोग डेप्रिसिएशन मान लेते, ऐड कर देते। तो देयर आर नो अदर आइटम्स ऑफ एडजस्टमेंट्स टू बी रिकॉर्डेड, वी आर डन विथ इट। इसको क्लोज करके आउटर कलर में डालेंगे 1 लाख। 1 लाख प्लस 55, 1,55,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
नाउ कम बैक टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आप देखोगे लायबिलिटी में करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 15,000 से 10,000 हो गया, कम हो गया। करेंट लायबिलिटी कम हो गया मतलब पेमेंट हो गया। लेस डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 5,000 पेमेंट हो रहा है, माइनस ट्रेड पेएबल्स 35 से 80 हो गया, बढ़ गया है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, वी आर नॉट पेइंग इट एक्चुअली, पैसा हम लोग के पास रह गया। इंक्रीजिंग ट्रेड पेएबल्स 45,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10 से 20 हो गया है। इंक्रीजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो यू हैव ऑलरेडी डन। करंट लायबिलिटी हो गया। करंट एसेट्स में आ जाओ। करंट एसेट्स सिर्फ डायरेक्टली करंट एसेट्स बोल के दिया हुआ है, 2,10,000 से 3,10,000 हो गया। ब्लॉकेज माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का कोई ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ करंट एसेट्स बोल के दिया हुआ है 1 लाख, राइट। तो 1 लाख से आपका माइनस हो जाएगा। $45, 40, 50, 50 माइनस 1 लाख, माइनस 50,000, 1,05,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड एकदम लास्ट में होता है। तो कौन सा टैक्स सर? लास्ट ईयर का टैक्स। लास्ट ईयर का टैक्स कितना है? 30,000। $75,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। आफ्टर डूइंग दिस वी विल बी डूइंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में सिर्फ देखो फिक्स एसेट्स है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख ही रह गया, कुछ हुआ नहीं। टैंजेबल फिक्स एसेट्स 4 लाख से 4.5 लाख हो गया। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 50,000 नेगेटिव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिविडेंड पेड होगा। डिविडेंड पेड लास्ट ईयर का होगा 25,000। एवरीबडी प्लीज डू फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन योर ओन। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ₹50,000। एक ही आइटम है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, डिविडेंड्स पेड, शेयर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। और डिविडेंड पेड में लास्ट ईयर वाला प्रोपोज डिविडेंड आएगा विच वाज 25,000। नेट कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी 75,000 minus 50,000 minus 25,000 is equal to nil. And if you could find out that there was no cash, opening cash, closing cash कुछ नहीं है, तो मेरा ये सम टैली हो जाता है। See, this was a very basic sum जहां पर हम लोग पहली बार तीनों एक्टिविटी एक साथ किए। We will move on to the next example, rather next sum, a very important sum actually. क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए सब लोग।
Question number 6. The balance sheet of Reliance Limited as at 31/3/2014. अब नंबर 6 में यहाँ पर पहले 2013 दिया हुआ है, उसके बाद 2014 है, तो नॉर्मली डेट जैसा है वैसा ही है, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। शेयर कैपिटल 5,40,000 9,00,000 बढ़ गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में नोट वन में क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज ओनली देयर। ओके सर। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 2 में देखते हैं हम लोग, उसमें डिवेंचर से। ओके सर। करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है। Additional information, there are certain adjustments given. एडजस्टमेंट में देखते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/14 एंड ओल्ड मशीन जो फिक्स एसेट्स में था, जो हम लोग 1,08,000 में खरीदे थे और बेचे थे 36,000, जिसका डेप्रिसिएशन 1,80,000। दस इट इज क्वाइट क्लियर, वी आर क्वाइट क्लियर दैट यहाँ पर टेंजेबल फिक्स एसेट्स का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। मशीन बोल के तो अलग से बैलेंस शीट में कुछ दिया नहीं है, तो टेंजेबल फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना लेंगे हम लोग बिफोर मूविंग ऑन। सो लेट अस स्टार्ट। tangible fixed assets, to balance BD 7,20,000, buy balance carried down 10,80,000। नीचे में बोलता है 36,000 में बेचा। My question to all of you, can anyone tell me what is the profit or loss on sale? Please respond in the chat section. I got one answer. बाकी लोग please try. अरिजीत, देवोशी। यहां बोलता है एसेट का दाम था 1,08,000, बट बुक वैल्यू इज 72। बुक वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। तो देयरफॉर 72 का एसेट 36 में बेचोगे तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ लॉस। 36,000 का 72 माइनस 36, तो 36,000 का मेरा लॉस हो गया। और करेंट ईयर में मेरा डेप्रिसिएशन कितना है? By depreciation, it is given over here 1,80,000 rupees. Credit side minus debit side करोगे, you will get a balancing figure that we will regard as current year purchase. Please calculate the figure, everybody. Is it coming to 6,12,000? Fine. After doing this, we will start with our cash flow statement. Indirect method as per AS3. Particulars, amount rupees.
नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, माय बैड, सबसे पहले पॉइंट नंबर ए बोल के हेडिंग देना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन यू विल स्टार्ट नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, और डिफरेंस इन पीएल अकाउंट भी बोल सकते हो। 90 से नेगेटिव 2,16,000 हो गया, तो माइनस 2,16,000 माइनस 90,000, 3,06,000 का मेरा लॉस, तो कीप इट अंडर ब्रैकेट्स, एड स्लैश लेस adjustments, depreciation 1,80,000, loss on sale 36,000. What are the other things that need to be done? Reserves तो है नहीं, debentures में 3,60,000 और 7,20,000, debentures are increasing. If the dates are not given, my suggestion, आप ओपनिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट कर लेना। नाइन % ऑफ 3,60,000, 32,400, और तो कुछ है नहीं। We are done with all the adjustments. We will now move on to working capital. 2,48,400, 57,600 आ रहा है हम लोग का नेगेटिव। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल से और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से, ट्रेड पेएबल्स बढ़ गया तो इट्स अ गुड थिंग, पैसा हम लोग के पास है, प्लस होगा। प्लस increase in trade payables 2,70,000 minus 1,98,000, 72,000, plus increase in outstanding expense 18,000. Oh, sorry, there will be other current assets also. करंट एसेट्स में आ जाओ, इन्वेंटरी बढ़ गया, ब्लॉकेज ऑफ फंड, तो लेस इंक्रीज इन इन्वेंटरीज 90,000 bracket, trade receivables, it is also increasing, minus 1,26,000, कैश को लेना नहीं है बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ इज कैश फ्लो, दैट विल बी लास्ट में हम लोग का ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश करना है, तो वी आर डन विथ वर्किंग कैपिटल।
1,26,000 नेगेटिव आ रहा है. 1,83,600. Is there any tax payments? No, sir. Nothing is given about tax. So this will be your net cash flow from operating activity. Cash flow from investing activity. Investing activity में as we can find out, we have prepared our fixed assets account. तो वहां पर sale of fixed assets, it was sold for 36,000, and purchase of fixed assets, so negative cash flow. तो purchase of fixed assets कितना था हम लोग का? We need to find out from the account actually. 6,12,000. Bracket. What about long term investment? Long term investment 1,80,000 से 72,000 हो गया. तो sale of long term investment 1,80,000 minus 72,000, 1,08,000. We are done with all the assets, मतलब all the investments. $4,68,000 का आ रहा है नेगेटिव शायद. अच्छा, डू इट वन थिंग, इसको नीचे में लिख लो. Cash flow from financial activity. Issue of shares 9 lakh minus 5 lakh 40, 3 lakh 60 पैसा आया है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 3,60,000 से 7,20,000 हो गया. इशू ऑफ 9% debentures, $3,60,000. एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. जितना आप ऐड करोगे ऑपरेटिंग में उतना ही माइनस करोगे. ऑपरेटिंग में ओपनिंग बैलेंस के ऊपर लिखे थे हम लोग 32,400, तो यहाँ भी 32,400 माइनस हो जाएगा. $6,87,600. Last step, net cash flow A plus B plus C is equal to minus 1,83,600 minus 4,68,000 plus 6,87,600. Let us do the totaling. $36,000 आ रहा है हम लोग का नेट कैश फ्लो. एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट which is 36,000. मतलब साल का बिगिनिंग में 36,000 था, करंट ईयर में 36,000 कैश इनफ्लो हुआ, तो टोटल कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर, सॉरी टोटल कैश एट द एंड ऑफ द ईयर मस्ट बी 72,000. आप देखो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, which is 72,000 ओनली. Therefore ये मेरा क्वेश्चन टैली हो जाता है, सम करेक्ट हो जाता है. You need to cross check like this.
लास्ट सम में कर नहीं पाए थे बिकॉज कैश फ्लो बस कैश बैलेंस नहीं दिया हुआ था। लास्ट में लास्ट सम का लास्ट में एक नोट लिख देना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, या फिर आप लिख सकते हो एज्यूमिंग डिवेंचर्स आर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। ये 3,60,000 से 7,20,000 हुआ तो 3,60,000 का इशू हुआ था डिवेंचर्स, तो वो हम लोग एज्यूम किया लास्ट डे यानी कि 31/3/14 में हुआ। यू कैन एज्यूम दैट और यू विल राइट इट डाउन। Everybody come to question number 9. This is the sum which is needed in order to clear your base before moving on to the complicated sums. Sum number 9 में आ जाओ. Yo Limited provides the following information. Calculate net cash flow from financing activities only. इक्विटी शेयर कैपिटल देखो 13 का 14 का बैलेंस दिया हुआ है, 14% डिवेंचर 13 का दिया हुआ है, 14 में डैश, 12% डिवेंचर ओपनिंग का दिया हुआ है, क्लोजिंग में सॉरी ओपनिंग में डैश, क्लोजिंग का दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन में देखो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ड्यूरिंग द ईयर 2014 द कंपनी इशूड बोनस शेयर द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। तो इक्विटी शेयर में एडजस्टमेंट है, तो इट इज रिक्वेस्टेड और इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटर होगा आप एक बार इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना लो। सर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अरे उसके लिए डिविडेंड का तो बैलेंस नहीं है ना ऊपर में, तो यू कैन नॉट प्रिपेयर प्रपोज डिविडेंड अकाउंट, और इंटरेस्ट तो खर्चा होता है, तो नो नीड टू प्रिपेयर दोस अकाउंट्स। इवन डिवेंचर्स में भी कोई एडजस्टमेंट नीचे में बोला नहीं है, इंटरेस्ट अलग डिवेंचर अलग होता है, तो डिवेंचर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वी विल ओनली प्रिपेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। यू कैन इवन इग्नोर दिस अकाउंट, बट बेटर है आप एक बार बना लो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बाई बैलेंस बीडी, इट्स अ लायबिलिटी, क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस डेट संभाल के, यहाँ पर डेट्स नॉर्मली दिया है 5 lakhs टू बैलेंस सीडी 6 लाख। The company issued bonus share in the ratio of 5:1। 5 के बदले एक शेयर बोनस दिया जाएगा, तो आपका यहाँ पर रुपीज है 5 lakhs, तो 5 lakhs के बदले आपका बोनस शेयर का रुपीज कितना होगा, 1/5 इंटू 5 lakhs, विच इज 1 लाख का बोनस दिया जाएगा। In our investment chapter, we have learned that bonus shares are issued free of cost. तो यहाँ पर से क्या लिखेंगे, आप डायरेक्टली लिख सकते हो रिजर्व से जाता है एंट्री, ठीक है ना, तो 2 आप जनरल रिजर्व बोल के डाल सकते हो, बोल के 1 लाख। 1 लाख कहाँ से आया, इफ यू वांट टू शो 1/5 इंटू 5 lakhs। अब हम लोग देख पा रहे, ओहो सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कम होगा कैपिटल बढ़ेगा, 1 लाख, 1/5 इंटू 5 lakhs। We can see both sides are by chance getting tallied। मतलब 5 से जो 6 लाख हुआ, this increase in 1 lakh of shares is only due to bonus। In some questions you will find out that the balances are still not getting tallied। this means बाकी सपोज ये अगर 7 लाख होता तो जनरल रिजर्व में 1 लाख होता, बाई बैंक बोल के और 1 लाख आपको डालना पड़ता। तो इश्यू ऑफ शेयर्स मनी के अगेंस्ट, पैसे के अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट कितना होता, वो जो बाई बैंक वाला होगा वो वाला, तो वो मेरा फाइनेंसिंग में जाएगा। बट इन दिस केस नथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल एक्टिविटी बिकॉज कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ हुआ नहीं है, एवरीथिंग हैव बीन डन थ्रू रिजर्व्स। घर का पैसा से ही एडजस्ट हो गया, तो नो इफेक्ट इन कैश फ्लो। तो सर फाइनेंसिंग शुरू करें एकदम, वी कैन स्टार्ट आवर फाइनेंशियल एक्टिविटी।
cash flow from financial activity. Issue of shares do not write. 14% debenture पहले था अभी जीरो हो गया. This means redemption of 14% debentures. One lakh. Issue of 12% debentures, 2 lakhs. Interest paid, 19,000 minus dividend paid, 50,000 minus. Net figure, is it coming to 31,000?